विराट कोहली ही एकमात्र ऐसे इंडियन एथलीट हैं जो फोर्ब्स द्वारा 2020 में जारी की गई दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं, क्योंकि विराट कोहली की टोटल अर्निंग करीब 192 करोड़ रुपए है। हालांकि विराट ने इतना ऊंचा मुकाम यूं ही हासिल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत छुपी हुई है। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक क्रिमिनल लॉयर प्रेम कोहली और उनकी वाइफ सरोज कोहली के घर विराट कोहली का जन्म हुआ। परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से विराट हमेशा से ही अपने परिवार के लाडले थे, क्योंकि उनसे बड़े उनके एक भाई और एक बहन भी थी। उनके परिवार के हिसाब से विराट ने महज 3 साल की एज में अपने हाथ में बैट पकड़ लिया था और वो बहुत ही छोटी उम्र से क्रिकेट खेलने लगे थे। दोस्तों, विराट कोहली के फादर ने क्रिकेट में विराट का पोटेंशियल भांप लिया था और उन्हें कहीं न कहीं ये विश्वास था कि विराट एक दिन क्रिकेट में बहुत ही आगे जाएंगे, जिस वजह से उन्होंने अपने बेटे को महज 9 साल की एज में ही वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। जब विराट ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, तब शुरुआत से ही उनकी ट्रेनिंग राजकुमार शर्मा के गाइडेंस में हुई। शायद ही आप सभी को इस बारे में मालूम हो कि शुरुआत में विराट विशाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, पर जब उनकी फैमिली ने देखा कि उनके इस स्कूल में क्रिकेट प्लेग्राउंड नहीं है, तब उन्होंने विराट को दिल्ली के पश्चिम बिहार के सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में शिफ्ट करा दिया। 1998 में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के बाद से ही विराट क्रिकेट को बहुत ही पैशनेट होकर खेला करते थे और उनके खेल में उनका हार्ड वर्क साफ साफ दिखाई देता था। इसी तरह लगभग 4 साल तक खेलते खेलते विराट के खेल में और ज्यादा निखार आ गया, जिसको देखते हुए उन्हें 2002 में दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने इसी साल दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। दोस्तों, अंडर 15 टीम में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद विराट को साल 2006 में इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद वो 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड टूर पर चले गए, जहां उन्होंने 105 रन बनाए और जीत के साथ वापस लौटे। इतना ही नहीं, इसी साल उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया, जिस वजह से वो अंडर 19 टीम के एक परमानेंट बैट्समैन बन गए। जिस तरह हर इंसान की लाइफ में कभी न कभी एक मुश्किल समय आता है, ठीक ऐसा ही मुश्किल समय विराट की लाइफ में भी आया, क्योंकि जब वो दिसंबर 2006 में रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेल रहे थे, तब उस मैच के दौरान ही उनके फादर की डेथ हो गई, जो कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से लगभग 1 महीने से बीमार थे। हालांकि विराट ने उस वक्त अपने फादर की मौत का मातम नहीं मनाया, बल्कि कर्नाटका के खिलाफ मुश्किल में फंसी अपनी टीम को सहारा देने का काम किया। क्रिकेट के प्रति उनके इस जज्बे को देखकर हर किसी ने उनकी तारीफ की, क्योंकि इसके पहले इस तरह का टेम्परमेंट 1999 वर्ल्ड कप के दौरान सचिन तेंदुलकर ने ही दिखाया था, क्योंकि उस वक्त उनके फादर की भी मौत हो गई थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि फादर की डेथ से विराट बहुत ही जल्दी उभर गए, क्योंकि कहीं न कहीं वो अंदर से टूट चुके थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि फादर की मौत के बाद उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ा था, जिस वजह से उन्हें ठीक होने के लिए वक्त की जरूरत थी। 2006 से 2008 तक विराट एवरेज परफॉर्मेंस करते गए और फिर 2008 में उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बनाकर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए मलेशिया भेज दिया गया। दोस्तों, वर्ल्ड कप में विराट ने न सिर्फ शानदार बैटिंग की, बल्कि अपनी शानदार कैप्टेंसी से उन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा दिया, जिसके बाद से ही वो सिलेक्टर्स की पहली पसंद बन गए। कुछ ही दिनों बाद वो समय भी आया जब विराट की जरूरत इंडियन क्रिकेट टीम में भी नजर आने लगी, और फिर विराट को सही मौका तब मिला जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों ही इंजर्ड हो गए। इस तरह से 2 जबरदस्त बैट्समैन के अनअवेलेबल हो जाने के बाद टीम सिलेक्टर्स को एक अच्छे रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, और उस वक्त उनके सामने विराट से बेहतर दूसरा कोई नहीं था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के खिलाफ खेली गई इस सीरीज को विराट ने अपने लाइफ के एक शानदार मौके की तरह इस्तेमाल किया, और यही वजह थी कि उन्होंने इस सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इसी के चलते इंडिया ने ये सीरीज अपने कब्जे में कर लिया। इस मौके के बाद विराट को टीम इंडिया में लगातार मौके पर मौके मिलते रहे, और क्योंकि वो एक टैलेंटेड और डिसिप्लिन प्लेयर थे, इस वजह से उन्होंने जल्द ही इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान भी विराट इंडियन टीम का हिस्सा थे और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी एवरेज बैटिंग की थी, जिसके बाद वो टीम में लगातार अपनी जगह पक्की कर चुके थे। दोस्तों, विराट ने 2011 के बाद से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो कुछ ही सालों में न सिर्फ इंडिया के बल्कि दुनिया के टॉप बैट्समैन में शुमार हो गए। एक दौर वो भी आया जब लोग विराट की कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से करने लगे, और खुद सचिन तेंदुलकर ने भी ऐसा माना कि अगर उनका 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो वो विराट कोहली ही है। अब जब विराट इतने टॉप लेवल के बैट्समैन बन गए थे, तब उन्हें धोनी के बाद टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में भी देखा जाने लगा, और जब 2014 में MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तब विराट कोहली को इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया। उनकी कैप्टनसी में भी इंडियन टेस्ट टीम ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया और कई सारी सीरीज भी जीती, जिसके बाद जब MS धोनी ने ODI और T20 की कैप्टनसी से अपना नाम वापस लिया, तब विराट तीनों फॉर्मेट में इंडियन टीम के कैप्टन बन गए, और उसी साल उन्होंने बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से भी शादी कर ली। आज विराट दुनिया के एक बहुत ही फेमस एथलीट हैं, जिन्हें फोर्ब्स द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल एथलीट ब्रांड का टाइटल भी मिल चुका है, जो बताता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भले ही इंडियन टीम ने उनकी कैप्टनसी में हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट
टेस्ट सीरीज का फाइनल क्यों न गवाया हो, पर इससे विराट की कैप्टनसी को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है जिससे वो आने वाले समय में इंडिया को वर्ल्ड T20 और वर्ल्ड कप 2023 जिता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।